गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपी के साथ एक ऐसी वकील को गिरफ्तार किया है जो लोगों को झूठे और फर्जी पॉस्को एक्ट के मामले में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करती थी। इस पूरी गैंग में महिला वकील के साथ उसका पति और सड़क किनारे गुब्बारे और खिलौने बेचने वाला एक शख्स भी शामिल था। लोगों को न्याय दिलाने वाली ये वकील इतनी बड़ी ठग निकलेगी, ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पुलिस ने महिला वकील सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपियों से 1.5 करोड़ रुपए नकद और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। वहीं गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों ही आरोपी इतने शातिर हैं कि जिनके कारनामों को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली महिला वकील ही इतनी बड़ी ठग निकलेगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। गीतिका नाम की महिला वकील वैवाहिक विवाद के मामलों का निपटारा करने के लिए कोर्ट में केस लड़ती थी, लेकिन इसी तरह के केस का सहारा लेकर उसने एक ऐसी योजना बनाई कि उसने लोगों को ठगना ही शुरू कर दिया। इस महिला वकील ने सड़क किनारे गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले हनुमान नाम के एक शख्स को अपने इस काले कारनामे में शामिल कर और अपने पति का सहारा लेकर लोगों को पॉस्को एक्ट के मामले में फर्जी तरीके से फंसाने का षड्यंत्र रच डालती थी। 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। जेल के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि शिकायतकर्ता के पास और भी नंबर्स हैं और उस असल में फर्रुखाबाद का नहीं, उसका नाम हनुमान है और वो अजमेर में एक ढानी का रहने वाला है। वहां जाकर तस्दीक की गई जो उससे प्रूव हो गया कि जैसा हमने पता किया है वो सही है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद एक लंबा डिजिटल ट्रेल चला, बहुत सारे IMIs में लगभग 30 से ज़्यादा IMIs पे काम हुआ, मोर देन 100 CDRs पे काम हुआ, बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली, एक AI टूल डेवलपर को भी इनकॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारे डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फ़ोनों का प्रयोग करता है जिन फ़ोन्स को ये जो एडवोकेट हैं गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया और पता चला कि 3 हम FIR अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव्स एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process because we have created an SIT, that this advocate Geetika actually पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहां मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर
उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की। वहीं सेक्टर 65 थाने में एक पॉस्को एक्ट का मामला सामने आया, जहां एक बिजनेसमैन के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। बिजनेसमैन पर आरोप लगाया था कि उसने एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म किया है और ये मामला उसके पिता हनुमान ने दर्ज कराया है, जो कि सड़क किनारे गुब्बारे और खिलौने बेचने का काम करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो हनुमान नाम के शख्स के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले कि जिसके आधार पर पुलिस को शक की सुई इस गुब्बारे वाले बेचने पर घूमती हुई नजर आई। जब इस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने एक के बाद एक अपने इस काले कारनामे को उगलना शुरू कर दिया और इस सब का भंडाफोड़ हो गया। इस मुकदमे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गुब्बारे वाला छोटा व्यक्ति है, जो फुटपाथ पे काम करता है, हनुमान जो बगरिया की ढानी है, जिला अजमेर में, थाना सरवाड़ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा गीतिका चावला है और उनके पति हैं हर्ष कुमार, इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उनका रिमांड ले लिया है कोर्ट से और अब आगे तफ्तीश की जाएगी। हमें उम्मीद है कि तफ्तीश के दौरान हमें और बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रिकॉर्ड पर आएंगी। इसमें एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सुनिश्चित तरीके से किया जाता था कि पहले एक शिकायत जो हमें लगता था, वही बात हमने सर्च के दौरान हमें मिली भी कि ये शिकायत खुद लिखते थे और फिर इस गुब्बारे वाले से दोनों केसेस में इसमें लिखवाई अपनी राइटिंग में, ताकि पुलिस को किसी भी तरीके से ये शक ना हो कि शिकायत प्लांटेड है। और हमें सर्च के दौरान वॉलंटरीली जब उन्होंने उस लैपटॉप को ओपन किया, डिजिटल डिवाइस को देखा उन्होंने, तो उसमें हमें उस शिकायत के ड्राफ्ट भी मिल गए। हमें बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग, डीप रूटेड इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं जो उन्हें इन सभी मुकदमों से डिजिटली नहीं, फिजिकल एविडेंसेस के रोल पर भी कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ग्राउंड इंटेलिजेंस है, हमारे पास ग्राउंड रूट्स हैं, हमारे पास और टेक्निकल एविडेंसेस है जो इस केसेस में इनको बहुत डीपली कनेक्टेड करते हैं। आपको बता दें कि महिला वकील इस गुब्बारे वाले को मोटी रकम देती थी। फिलहाल पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर इन तीनों ही आरोपियों को लिया है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।